हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले रहने में ही आपको मज़ा आ रहा है। अभी आपको लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। अब आप खुद के साथ समय बिताना सीख गए, खुद के साथ एंजॉय कर रहे हैं। किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और अब आपको लगने लगा गाइस कि अकेले रहने में ही मज़ा है। कोई टेंशन नहीं है, किसी की फ़िक्र करनी नहीं पड़ती, किसी के लिए कुछ करने की चिंता नहीं है। बस अपने लिए जो भी करना है खुद के लिए करना है, खुद के साथ खुश रहना है। और ऐसे लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी आपको, क्योंकि वही है गाइस कि बहुत समय से तो आपने यही सब झेला है, परेशान रहते रहे। और वही है कि दूसरों की फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा करते थे, सबकी मदद करते रहे, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हासिल आप कर नहीं पाए। बल्कि ऐसा है कि अपने पर्सन के लिए भी आपने वही किया जो आप सबके लिए करते रहे, लेकिन वहाँ भी वही है कि वो इंसान भी शायद हो सकता है आपको धोखा देकर गए या किसी तरह से रिश्ता ख़त्म करके चले गए। तो इसीलिए अभी आपको अपने साथ ही अच्छा लग रहा है। अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आपको अब लगता है कि ऐसे ही ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। आप पहले समझ नहीं पाए, जबकि आपको बहुत पहले इस चीज़ को समझ लेना था। जब वो इंसान आपको छोड़ कर गए तो आप बेकार में ही उनके लिए रोए, परेशान हुए, ऐसा आपको लगता है। अभी आप में पैशन दिखाई दे रहा है गाइस, और ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरह से। ये भी हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या है, खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हो सकता है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। लोग अब आपको पसंद करने लगे हैं, सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, आपसे कुछ सीखने लगे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इससे वही है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और आप खुद पर जो काम कर रहे हैं उसका कारण भी यही है कि आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं अब लोगों को। अब आप किसी के पीछे खुद भागना नहीं चाहते। अब ऐसा है गाइस कि पहले तो ये रहा कि आप क्लैरिटी चाहते थे लोगों से, या जो भी इंसान आपके साथ गलत किए या कुछ भी सवाल आपके मन में थे किसी किसी के लिए भी, तो उससे आप क्लैरिटी चाहते थे। अब ऐसा है कि किसी से आपको कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए। आप खुद क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर चीज़ें गलत हुई हैं, कहाँ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ सामने वाले की गलती थी, कहाँ पर आप खुद गलत थे। तो ये खुद आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपको किसी से कोई सफाई अब नहीं चाहिए। अब आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है ये सीख चुके हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका साथ होगा तो ही आपकी लाइफ अच्छी होगी, तभी आप खुश रह पाएंगे। ऐसा अब कुछ भी नहीं है। और हो सकता है गाइस कि कोई स्ट्रॉन्ग निर्णय भी आपने ले लिया है या फिर आने वाले टाइम में लेने वाले हैं। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की बात करें तो हो सकता है गाइस कि यहाँ पर इनकी लाइफ में अदर कोई रोमांटिक पार्टी भी है। यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी आपके पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये देखा जाए तो ऐसा है कि यहाँ पर कनेक्शन ही ऐसा है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। वो किसी और के साथ होते हुए भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। हो सकता है गाइस ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है, जिसकी वजह से आपकी साइड से इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन दिमाग से जब भी ये इंसान सोचते हैं, इनको यही लगता है गाइस कि ये अब आपको नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि जो आपकी चुप्पी है, जो आप बिल्कुल शांत हो गए, इनसे अब कुछ नहीं कर रहे, इनको चेज़ नहीं कर रहे, तो इनको यही लगता है कि शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये आपसे ऐसा पूछना भी चाहते हैं, ये सवाल ये आपसे करना चाहते हैं कि अब आप इनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे भी, इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे भी या नहीं। लेकिन इनकी हिम्मत है ही नहीं आपसे कुछ कहने की या बोलने की, क्योंकि जो पास्ट की गलतियां हैं वो इनको अच्छी तरह से याद है। आपका साइलेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर भी पैदा कर रहा है गाइस। किसी तरह से इंसान डर भी रहे हैं आपको खोने से, लेकिन इनकी कुछ कहने और बोलने की हिम्मत भी नहीं है आपसे। और हो सकता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ भी चुका है। कुछ लोगों के साथ ये हो भी सकता है, और ये आपके पर्सन को भी लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है। क्योंकि देखिए आप ऐसे हैं गाइस कि जो देखने में भी अच्छे हैं, बात करने का तरीका भी आपका अच्छा है, आपका रहन सहन अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, आपका रख रखाव अच्छा है, आप खुद पर जो ध्यान देते हैं ये सब आपके पर्सन भी देख रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपका नेचर भी इनको अच्छी तरह से पता है। तो इनको यही लग रहा है कि इतना समय अगर बीत गया है, आप इनसे दूर हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है।
और आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि इतनी सारी खूबियाँ लेकर आप जो चल रहे हैं तो आपको तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा, आपको इन्हीं की ज़रूरत तो है नहीं। अब कुछ लोगों की बातचीत शायद शुरू हो चुकी है उनके पर्सन के साथ, ये हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की बातचीत अब शुरू होने वाली है, ऐसा भी है। यहाँ पर ऐसा है गाइस, न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। अभी जो भी चल रहा हो यहाँ नई शुरुआत दिखाई दे रही है, इसलिए अब आपको अगर अभी भी आप ऐसा है कि चीज़ों को अपने हाथ में रख कर बैठे हुए हैं, खुद प्रयास कर रहे हैं सब ठीक करने का, तो अब आपको यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अब आपको अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रखना है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, जजमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ खुद ही ठीक होगा। तो इसीलिए अब आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और आपको सब कुछ सही होता हुआ भी नज़र आएगा। अब आपको कोई फिक्र करने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यह इंसान कहीं और चला जाएगा, ये घूम फिर कर आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि सही समय का अंदाज़ा ना आपको है ना हमको है। ये तो यूनिवर्स को पता है कि कौन सा टाइम सही है और कब आप दोनों की बातचीत शुरू करवानी है, कब आप दोनों को मिलाना है, ये तो सब उन्हीं के हाथ में है, उनके हिसाब से ही सब चलता है। तो इसीलिए अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए। और अगर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है गाइस, तो अभी इस चीज़ को सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप समझ लीजिए कि बातचीत होनी ही है, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप इनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं गाइस। और जब भी ये यहाँ पर वही है कि अकेले बैठे हों, ऐसे तो ये आपको भूलते ही नहीं, तो याद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी ये इंसान अकेले होते हैं, काम से फुर्सत हो गए या खासकर रात का समय जो है, यहाँ पर इनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि आपने जो इनके लिए किया शायद ही कोई किया होगा कभी, या आगे कभी कोई करेगा। इस चीज़ को ये बार बार सोचते हैं, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं और ये इस चीज़ को समझ गए कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए ईमानदार रहे हैं। ऐसा इंसान मिलना भी मुश्किल है। और इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा समझौता किया है, इस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समझौता आपने किया, भले ही आपको सही नहीं लगता था, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने सब कुछ किया है। और इनको यही समझ में आता है गाइस कि आपने सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा किया है, सपोर्ट करने में कहीं भी कोई कमी नहीं रही, बहुत ज़्यादा इनकी मदद की, हर तरह से सहायता इनकी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये था कि आप इनको समझते थे, इनके सुख दुख को इनको कभी भी आपको बताना नहीं पड़ा, वो आप इनकी बातों से ही समझ लेते, इनके हाव भाव से समझ लेते थे। तो समझने वाला इंसान भी लाइफ में बड़ी मुश्किल से आता है। बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई समझ ले ये बहुत बड़ी बात होती है, और आप वही थे। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये आपको आपसे ही कंपेयर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो गए हो। अब ऐसा हो गया कि बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और पास्ट में ऐसा था कि इनके बिना रहते नहीं थे। तो इस चीज़ को भी ये समझ रहे हैं कि भाई इतना बदलाव कैसे किसी इंसान में आ सकता है। पहले ऐसा था गाइस कि आप इनकी हाँ में हाँ मिला देते थे, जो ये बोलते उसको मान लेते थे, वही काम कर भी देते इनको खुश करने के चक्कर में। पर अब ये समझ गए हैं कि अब आप इतने ज़्यादा बदल गए हैं कि अब आप इनकी ना चालाकी आपके सामने चलेगी, ना या आप इनके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, ना इनके हिसाब से चलने वाले हैं। अब यहाँ पर चलेगी तो आपकी, क्योंकि आप में जो परिवर्तन आया है उसको देखकर ये समझ पा रहे हैं कि अब इनकी यहाँ नहीं चलने वाली है, ना ही इनकी चालाकी चलेगी। पास में तो खूब झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं काम बनाने के चक्कर में, लेकिन अब ऐसा यहाँ चल ही नहीं सकता। आपके साथ रहना है तो ईमानदारी से रहना होगा और रिश्ते को आगे भी ले जाना होगा। ये नहीं चलेगा कि आज आ गए तो कल चले गए, फिर कभी मर्जी हुई तो फिर आ गए। ये सब अब आप नहीं सहने वाले हो, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा खुद को मजबूत बना लिया, ये नहीं है लाइफ में तो भी आप खुश हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं, तो अब आपको इनकी ज़रूरत है भी नहीं। इस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं आपको देखकर। अब ये समझ पा रहे हैं गाइस कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अब ऐसा है कि आपको आपका हक चाहिए। आपने बहुत कर लिया सबका भला, अब आप भला वाला करने के चक्कर में नहीं हैं। अब आपको आपका हक चाहिए, बस यही बात आप इनसे सुनना भी चाहते हैं, और इसी को सुनेंगे तभी आप रिश्ते को आगे भी ले जाएंगे। नहीं तो अब आप ऐसे रिश्ते को तोड़ने में भी ज़रा सा भी समय नहीं लेंगे। ये आपकी तरफ आ भी गए तो आप इनको भगाने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। अगर ये कोई इनके पास ऐसा है कि प्लानिंग नहीं है फ्यूचर की, तो अब आप इनको टिकने देने वाले नहीं हैं, ना इनकी बातों में आने वाले हैं। इस चीज़ को भी ये समझ गए हैं। अब आप ऐसे हो गए हैं तो गाइस ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए, नहीं, अब आप खुद के लिए जीना चाहते हैं। भाई आपकी भी लाइफ है, आपको भी खुश रहने का हक है। इस चीज़ को अब आप समझ पा रहे हैं। पहले ऐसा था दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते थे, अपने बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन अब आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं ये सबसे अच्छी बात है। और आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है आपसे अलग होकर। देखिए पहले ऐसा था इनका टाइम पास के चक्कर में आज इसके साथ तो कल उसके साथ यही इनका चलता था, और अब ऐसा है कि ये सब इन्होंने छोड़ दिया है। अभी हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ हैं,
लेकिन वहाँ भी ये खुश है नहीं, उनके साथ भी रिश्ता सही है नहीं। इनका पूरा फोकस है आपकी तरफ। आपके साथ जो धोखा इन्होंने किया उसके बाद इनकी लाइफ में पूरा ऐसा कह दीजिए उथल पुथल आ चुका है। यहाँ तूफान जो आया उसकी वजह से भी इनमें सुधार आया है। ये समझ गए भाई गलत करने का नतीजा गलत मिलता है। और ये जो परेशानियाँ अभी सब झेल भी रहे हैं, पास्ट में कुछ समय पहले भी इन्होंने झेला। आपसे अलग होने के बाद ये कभी भी खुश नहीं रहे हैं, ना सुखी रहे हैं। भले ही ये लोगों को दिखाते होंगे खुश रहकर, पर इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं रहा है। ये समझ भी गए कि भाई ये इनका कर्मा ही है जो इनको मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है, इनमें परिवर्तन आया। अब ये वही सब छोड़ दिए हैं। अब इनका ये नहीं है कि टाइम पास के चक्कर में किसी के भी साथ रिश्ते में आ जाएंगे और कल को फिर उसको छोड़ देंगे। ये समझ गए कि ऐसा करने से ही इनको नतीजा मिला है। आपके साथ यही किया था, टाइम पास करते रहे, आप इनके लिए सीरियस रहे, लेकिन ये नहीं रहे थे, तो उसकी सज़ा भी इनको मिली। लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, तो इसीलिए अब इनमें सुधार आ गया है। अब ये वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप इतने ज़्यादा बदल गए कि अब इनको आप याद भी नहीं करते, इसीलिए कभी इनका हाल जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इनको ऐसा अब महसूस ही नहीं होता कि आप इनको मिस भी करते हैं, आपको इनकी याद भी आती है, क्योंकि वही है, खुद को आपने रोक कर रखा है। आप इनको मिस तो करते हैं, लेकिन आपने खुद को रोका, क्योंकि आप इनके पीछे भागते भागते थक चुके थे। अब ये इसीलिए शॉक्ड है गाइस, क्योंकि इनको यही लगा था कि आपके पास इतना दिमाग नहीं है, जितने चालाकी हैं इतने तो आप हैं नहीं, भोले भाले से तो हैं। और आपके पास ये भी दिमाग नहीं है कि अपने जीवन का निर्णय कैसे लेना है। ये आपको ऐसा ही समझते थे कि बेवकूफ़ टाइप के आप इंसान हो, इसीलिए इनके पीछे भाग रहे हो, इनकी बातों में आ जाते हो, जो भी ये बोलते हैं उसको मान लेते हो। लेकिन अब ये आपको जो देख रहे हैं बदला हुआ, इसमें ये समझ गए कि दिमाग भाई आपके पास भी है और इनसे कहीं ज़्यादा है। आप भी अपने जीवन का फैसला लेना जानते हैं। वो तो रिश्ता था जिसको निभाने के चक्कर में आप हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन अब ऐसा है कि आप समझ चुके हैं कि जीवन को कैसे जीना है। तो ये सब आपको आता है, आपके पास भी दिमाग है, इस चीज़ को अब ये जान गए हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा तेज हैं। अब ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं गाइस कि आपसे कुछ भी कहना है, बोलना है, तो सोच समझ कर कहना होगा, और जो कहेंगे उसको करना भी होगा। इस चीज़ को ये समझ गए हैं। तो ये ऐसा है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये आपके बिना खुद ही नहीं रह पा रहे हैं, और ये रिश्ता ही ऐसा है जिसको ना आप छोड़ सकते ना ये इंसान। तो यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, कुछ समय लगेगा, लेकिन इनको आना है आप ही की तरफ। तो इसलिए अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।